हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा के दंगल के बारे में हमने बहुत सी वीडियो पहले डाली थी। हमने बताया था कि इस बार जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटेगा, और जो हाल फिलहाल में हो गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखा है। दोस्तों, बात करते हैं जेजेपी पार्टी के और बीजेपी की पार्टी के बारे में कि दोनों के 5 साल संबंध अच्छे रहे, पर जाते जाते बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया और सरकार गिरा के मनोहर लाल सरकार की खट्टाई को खट्टी कर दिया और रातों रात नायब सिंह को हरियाणा का सीएम बना दिया। पर हरियाणा का सीएम कितने दिन रहेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने कगार पे है और इलेक्शन की डेट आने वाली है। बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को जो आंखें दिखाई पिछली बार, जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार खटाई में पड़ रही थी और उनको 10 से 12 सीटों की जरूरत थी, तो सबसे पहले उन्होंने जेजेपी पार्टी से हाथ मिलाया और 5 साल सरकार को खींच के रखा हुआ था। कांग्रेस की सरकार को बनते बनते मनोहर लाल सरकार ने जेजेपी का सहारा लिया, नहीं तो मनोहर लाल सरकार पिछली बार भी बीजेपी की क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी, जिसके चलते खट्टर सरकार को मन मर्जी के मुताबिक अपनी पद नहीं मिल पा रहे थे और उन्होंने कुछ सीटों को लेके दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया, जिससे बीजेपी में अंदर खिंचातान जारी थी। और वो 4 साल के बीचों में ये कई बार कवायद लगा रहे थे कि हम दुष्यंत चौटाला को आगे शामिल नहीं करेंगे। जब दुष्यंत चौटाला को पार्टी में शामिल किया गया, उनका अलायंस कराया गया, तो उनके पिता के को भी जेल से मुक्त कराया गया। बहुत सारे गिफ्ट दुष्यंत चौटाला को दिए गए। अमित शाह से मीटिंग हुई और अभी तक भी अमित शाह के साथ दुष्यंत चौटाला की मीटिंग रही, पर वो नाकामयाब रही। और देखा जाए तो बीजेपी में गुटबाजी जारी थी और उस गुटबाजी के चलते दुष्यंत चौटाला बार बार ये कहते थे कि नहीं, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। पर वो बीजेपी के साथ रहेंगे ये उनका मानना था, पर बीजेपी ने उनको दूध में मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया और अपनी ही सरकार को गिराकर उन्होंने रातों रात नया मुख्यमंत्री बना के रख दिया, जिसके लिए उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। दुष्यंत चौटाला का जो हाल मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है, ये उनके लिए एक सबक है कि कभी भी अपने हौसले इतने बुलंद रखने चाहिए कि कोई आपको मक्खी की तरह इस्तेमाल ना कर पाए। दुष्यंत चौटाला की राजनीति में जो ग्रहण मनोहर लाल सरकार की खट्टर सरकार ने लगा दिया है, अब वो आने वाले समय में इसका बदला कैसे पूरा लेंगे, क्योंकि मनोहर लाल सरकार अपने हौसले पे बुलंद है और उन्होंने कहा है कि वो किसी जेजेपी जैसी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। दुष्यंत चौटाला को जितना राजनीतिक करियर मिला, जो सबसे पहले इतने बड़े मेंबर बने, 2024 तक की लड़ाई में बीजेपी के साथ गाल बजा रहे थे और बीजेपी का ही वो अपने आप को अलायंस करने की तैयारी कर चुके थे। सबसे छोटी उम्र में लोकसभा का मेंबर बनने का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, उससे वो गदगद थे और नई पार्टी को पहली बार जब उप मुख्यमंत्री का पद मिला, उससे उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और अपने पिताजी को भी काफी अच्छी मात्रा से मुक्त करा लिया। बीजेपी के साथ उन्होंने 5 साल काफी सारी नीतियों का साथ दिया, भले ही वो किसान विरोधी भी हो गए, पेंशन के लिए भी उन पर आरोप लगते रहे, पर वो बीजेपी के साथ बने रहना चाहते थे। पर बीजेपी ने उनके सारे सूतड़े साफ कर दिए और उनके तमाम इरादों पे पानी फेर दिया। अब देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला को अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा है। 5 साल जिस पार्टी के साथ रहे, उस पार्टी ने ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। खट्टर सरकार ने दुष्यंत चौटाला के साथ जो खेल किया, उससे अब उनकी घर की राजनीति गर्मा गई है और उनके अभय चौटाला भाइयों ने, और देखा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला ने कटाक्ष जारी कर दिया है कि जो घर का नहीं हुआ वो बाहर का क्या होगा। अब उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की हालत बीजेपी ने बिगाड़ के रख दी है। वो क्या इस हालत से उभर पाएंगे और 2024 में क्या बीजेपी के रथ को वो रोक पाएंगे, ये किस तरीके की उनकी नई कवायद होगी, इस पे नजर है। दुष्यंत चौटाला अभी शांत है और उन्होंने चुप्पी साधे हुए, जिस तरीके से वो बीजेपी में अमित शाह के लिए बार बार कहते थे कि अमित शाह उनके साथ रहना चाहते हैं। और खट्टर और वीरेंद्र सिंह और काफी नेता थे जो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ काफी दिनों से गुट बना रहे थे। हालांकि वो गुट हावी हो गया, मनोहर सरकार को अपना पद गंवाना पड़ा, पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला को अपनी पार्टी से, देखा जाए तो, उप डिप्टी सीएम का पद छीन लिया। दोस्तों, फिलहाल हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला के साथ जो खेल हुआ, उसका भुगतान 2024 में जाट नेताओं के साथ क्या बीजेपी भर पाएगी? क्या दुष्यंत चौटाला की खेल बीजेपी की रथ को रोक पाएगा? समय बताएगा। इस रुझान पर हमने नजर बनाई। हमें कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।